ये भविष्यवाणियां जो हमारे भारत में की गई हैं, ये कब पूरी होंगी? वो कौन होगा? वर्तमान, भूत, भविष्य काल का सर्वज्ञानी कौन होगा? तीनों लोकों का स्वामी कौन होगा? तीनों लोकों का स्वामी, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर और पाताल का परमेश्वर, हालेलुया। याद है आपको, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका आत्मा कहां गया? उसका आत्मा कहां गया? पाताल में जाकर कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए, हालेलुया। वो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, वो सृष्टि का परमेश्वर है। लिखा है ब्रह्मनिष्ठम, भविष्यवाणी की गई, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, आंशिक नहीं। अब कोई संत नहीं भेजा जाएगा, अब कोई गुरु नहीं भेजा जाएगा, अब कोई महात्मा नहीं भेजा जाएगा। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर। अब स्वर्गदूत नहीं भेजे जाएंगे, अब एलिया और एलीशा नहीं भेजे जाएंगे। ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर, एकत्व, वो परमेश्वर स्वयं देह धारण करेगा, हालेलुया। वो हमारे बीच में आया, और जब वो हमारे बीच में आएगा, ध्यान से सुनिए, जब वो हमारे बीच में आएगा, भविष्यवाणियां पूरी होंगी। और भविष्यवाणी हुई, ब्रह्मचारी, अथर्ववेद 11:5-17, संन्यास, वैराग्य, मांत्रिक उपनिषद 11 पद में लिखा है, स ब्रह्मचारी वस्त्रशा। जब परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर इस पृथ्वी पर देह अवतरित करेगा, वो परम सन्यासी और परम वैराग्य होगा। वो विवाह नहीं करेगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, उसका परिवार नहीं होगा। वो अलौकिक सन्यासी, परम सन्यासी होगा। वो इस संसार की बातों में रुचि नहीं रखेगा, वो अगम्य सन्यासी होगा। पढ़नी 4:4-98 में लिखा है, निष्पाप देह, उसका जो शरीर होगा वो निष्पाप होगा, हालेलुया। यीशु ने कहा था, मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। मैं उन भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। निष्पाप देही कौन है? कौन है निष्पाप देही? संत तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोसे, सब पतितन में नामी। देव धनुज मुनि नाग मनुज, सब माया विवश विचारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे। कौन पवित्र हुआ, कौन निष्कलंक हुआ? देव धनुज मुनि नाग मनुज सब पाप के अधीन हैं, ऐसा आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन पढ़नी 4:4-98 में लिखा है, जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, भैया कोई संत नहीं भेजेगा, कोई महात्मा नहीं भेजा जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जब वो देह धारण करेगा तो वो निष्पाप देही होगा। इसलिए वचन में लिखा है, बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े जज उस पर दोष लगाने आए। फरीसी शास्त्रियों ने उस पर दोष लगाने का प्रयास किया, लेकिन पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए। कहा, भैया तुम्हारी सब बात एक तरफ, इस व्यक्ति में मैं कोई दोष नहीं पाता, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया हुआ था, उसके दाएं बाएं डाकू लटकाए गए। एक हत्यारा था और एक बलात्कारी था। दोनों यीशु मसीह के दाएं बाएं लटके थे। एक ने यीशु मसीह से कहा, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो बड़े बड़े करिश्मे करता है, अपने आप को और हमें बचा ले। दूसरे डाकू ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। उस दूसरे डाकू ने कहा, ए मूर्ख, तू और मैं अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया, हालेलुया। एक डाकू भी जानता है कि ये जो क्रूस पर लटका है ये साधारण व्यक्ति नहीं है।
और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग उसको क्या कहते हैं? वो एक संत है, वो एक महात्मा है, ईसाइयों का भगवान है वो। एक महाशय हमारे घर में आए, बोले भैया आपको कोई दूसरा ईश्वर नहीं मिला, ये पतला दुबला ही मिला और वो भी मर गया। मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ, आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने शब्दों के द्वारा तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़े। ये जो पतला दुबला जो क्रूस पर लटका है, ये ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, ये राजाओं का राजा है। हालेलुया। और जानते हो ये क्रूस पर लटका क्यों है? क्यों क्रूस पर लटका है? क्योंकि तुम्हारा ही शास्त्रों में लिखा है, तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलयागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पाप का प्रायश्चित स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसा वो परमेश्वर एक महायज्ञ के रूप में करेगा और उस यज्ञ में वो स्वयं अपना बलिदान करेगा और उसका रक्त बहेगा। श्री रुधिर पुत्रान्नमा, उसके लहू में क्षमा है। वो दुबला पतला जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आपको पता है वो दुबला पतला जो क्रूस पर चढ़ाया गया है कौन है? निकालिए कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 पद से पढ़कर देखो। लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहला था, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आप समझ रहे हैं? सारी सृष्टि यीशु मसीह में हुई है। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। शब्दों ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की है वो इस संसार में एक बालक के रूप में पैदा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग हो या पृथ्वी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वचन कहता है वो सब वस्तुओं में प्रथम है, वो आदि और अल्फा है, ओमेगा पहला और अंतिम है। मेरे प्रियो, वो क्रूस पर क्यों लटका है? वो क्रूस पर क्यों अकेला है? वो क्यों घायल है? बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े अधिकारी और अधिकारी बन गए, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन आज भी ये प्रश्न उनके सामने हल्का सा है, यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह कौन है? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वो सब वस्तुओं में प्रथम है, वो सब प्राणियों में प्रथम है, वो अनजाना नहीं है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? यूहन्ना उसका 4 अध्याय, बाइबल बताती है एक स्त्री जल भरने के लिए कुएं पर आती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक स्त्री कुएं पर जल भरने आती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो स्त्री जल भरने के लिए आती है, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि मुझे पानी दो। वो स्त्री यीशु मसीह को पानी देने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो एक सामरी स्त्री है, उसकी जाति छोटी है और वो कहती हैं आप तो यहूदी हैं, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे। आप तो यहूदी हैं, मैं तो सामरी स्त्री हूं, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूं? संत तुलसीदास जी कहते हैं जाति ना पूछो साधु की और ले लीजो बस ज्ञान, और मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। हमारी जाति परमेश्वर की जाति है। जानते हैं कैसे? जानते हैं कैसे? उत्पत्ति की पुस्तक खोल लीजिए। हमारी जाति क्या है?
मैं आपको आपकी जाति बताता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 11 पद से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनमें बीज उनमें से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उग जाएं। जब परमेश्वर ने पेड़ बनाया, फल बनाए, तो परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि उस पेड़ के अंदर, उस फल के अंदर उसी की जाति के अनुसार क्या लगाया जाए? बीज लगाया जाए। अगर परमेश्वर आम बनाते और आम के अंदर बीज या गुठली नहीं होती, तो पता है क्या होता? आदम बाबा आम खाकर चट कर जाते और आपको आम केवल बाइबल में सुनने के लिए मिलता। ये आम क्या होता है? अरे भैया, आदम बाबा चट कर गए, अब हमें क्या पता आम क्या होता है? इसमें लिखा है आम। लेकिन परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसी की जाति के अनुसार उसमें बीज बो दिया। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य को बनाना था, देखिए बाइबल क्या कहती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद में क्या लिखा है? लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हालेलुया, अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर ईश्वर का बीज है, परमेश्वर का बीज है। समाज के जो ठेकेदार हैं, वो जो जाति की मोहर लगाते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। से उलझ गए। बोले भैया, तुम्हारी बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23। क्या लिखा है? रोमियो 3:23 तुम्हारी बाइबल में लिखा है, सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तुम ईसाई लोग हो, तुम्हारी बाइबल में लिखा है, तुम्हारे ऊपर लागू होता। मैंने कहा महाराज ठहरो, यहां बैठो। मनुस्मृति अध्याय 2 में चाचा साहब क्या कह रहे हैं? पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। ये कौन कह रहा है? तुलसी या जगाए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारवात। किसने पाप नहीं किया? संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, मन वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। हालेलुया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। अब जब सब पापी हैं भाई साहब, तो आप किसको मारोगे? किसको? एक सज्जन आए, बोले भाई साहब यीशु मसीह की सब बातें ठीक हैं, एक बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बोला कौन सी? बोले कि वो जो कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। अपने शत्रुओं को कह रहे, मैं कैसे कर सकता हूं आचार्य जी? मेरे साथ लोगों ने बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, बड़े बड़े धोखे की हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे सामने डाल दी हैं। मेरे पास तो एक लिस्ट है, मेरे पास तो एक लिस्ट है जिसमें मेरे शत्रुओं के नाम लिखे हैं और किसने मेरे संग क्या कब क्या किया वो भी लिखा है। मैं भी डर गया कि भैया इसको क्या बोलूं। ये अपने शत्रुओं को माफ नहीं करना चाहता और इसके पास में एक लिस्ट है अपने शत्रुओं की। मैंने कहा प्रभु कोई उत्तर दीजिए। प्रभु बोले इससे बोल, इसके पड़ोसी के पास में भी एक लिस्ट है, उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। अगर हम लिस्ट ही बनाते रहेंगे और दोषारोपण करते रहेंगे और पापियों को डंडे से मारते रहेंगे, तो अंत में इस पृथ्वी पर क्या बचेगा भैया? बोलो, कोई बचेगा? इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा। ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 133, ऋग्वेद 7:86 में लिखा है, हमारे पापों के लिए प्रभु जी हमें दंड मत दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब आपको पता है कुछ लोगों को यीशु मसीह से डर लगता है, लेकिन क्या कभी आपने बाइबल पढ़ी है? नहीं साहब, वो मौका नहीं मिला।
अरे ईसाई धर्म के विषय में तुम बहुत कुछ जानते हो और उस ईसा मसीह के विषय में तुम कुछ नहीं जानते। अगर इतना दिमाग, आप समझ रहे हो, इतना दिमाग अगर आपने बाइबल पढ़ने में लगा लिया होता तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता। समाज की गोलमोल बातें, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सुनो, दर्शन शास्त्र क्या कहता है? हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमारे समस्त पापों को दूर कर दो। और ये पाप दूर परमेश्वर ही कर सकता है, कोई महाराज नहीं कर सकता, कोई गुरु तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। आपको बताऊं क्यों कोई गुरु आपकी सहायता नहीं कर सकता। गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, ठीक है। और यीशु ने कहा तुम अपने आप को गुरु मत कहलवाना, क्योंकि तुम अंधकार को दूर नहीं कर सकते। जानते हो क्या होगा? जितने झूठे गुरु हैं, जानते हो क्या होगा? लिखा है लोभी गुरु और लालची चेला। बोलो भाई, लोभी गुरु लालची चेला। चेला क्या चाहता है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चेला कहता है महाराज मैं बड़ी समस्या में चल रहा हूं, बड़े दुख में चल रहा हूं, मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ऊपर वो कष्ट है। गुरुजी ने कहा अरे तुमने ठंडी खीर खाई है? नहीं खाई ठंडी खीर, जाकर ठंडी खीर खा लो, तुम पर कृपा बरसनी शुरू हो जाए। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आप मेरी बात याद रखना, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। बाइबल कहती है झूठ के चाहने वाले और झूठ के घड़ने वाले और झूठी कृपा के ठेकेदार उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। जब वो घोड़े पर सवार होगा, जब उसके हाथों में तराजू होगा, जब वो इस संसार का न्याय करने के लिए खड़ा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के सिंहासन के आगे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सिंहासन अगम्य आग से बना है, वो पवित्र है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, बाइबल बताती है, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय 15 पद, कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, बुत परस्ती करने वाले और हर एक झूठ का छाने वाला और झूठ का घड़ने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। झूठे सिद्धांत सिखाने और भेजने वाला परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेगा। और कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? लिखा है जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है। जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। बाइबल बताती है खोजा यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर को दंडवत करने आता है। ध्यान से सुनिए, जो इथोपिया प्रांत का फाइनेंस मिनिस्टर है वो यरूशलेम में उस मंदिर में आराधना के लिए और दंडवत के लिए आता है। और जब उसकी आराधना समाप्त हो जाती है वो अपने रथ पर बैठकर अपने प्रांत को वापस जा रहा है। 28 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा जो तू पढ़ रहा है क्या इसे समझता है? जो तू पढ़ रहा है क्या इसे समझता है? कितने सालों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या तुम समझते हो इस प्रार्थना का अर्थ क्या है? इस प्रार्थना को सुन कौन रहा है और इसका उत्तर कौन देगा? त्रहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे परमेश्वर हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दो, हमें क्षमा कर दो। वो परमेश्वर है कौन? ये जो तू पढ़ रहा है क्या इसे समझता है? तू जो कर रहा है क्या इसे समझता है? मैं धन्यवाद करता हूं। खोजा एक ईमानदार व्यक्ति था,
उसने कहा भैया समझ में नहीं आता। अगर हमारे पड़ोस का होता कहता भैया सब समझता हूं और तुमको भी समझना है तो मेरे पास आ जाओ। ईमानदारी नहीं है, लेकिन इसके जीवन में ईमानदारी है। इसने कहा पढ़ रहा हूं, समझ नहीं आता। तब वचन में लिखा है 35 पद के अनुसार, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसने उस परमेश्वर का परिचय खोजा को दिया। हालेलुया। और खोजा, जो ढूंढ रहा था, जो तलाश रहा था, वो पढ़ता तो था, भक्ति तो करता था, आराधना तो करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये है कौन, ये किसकी आराधना की जा रही है। लेकिन आज फिलिप्पुस ने उठकर उसको मसीह का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। एक और महत्वपूर्ण घटना पवित्र शास्त्र बाइबल में, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसके 22 पद के अनुसार, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 22 पद के अनुसार यहां लिखा है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था और एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाना ईश्वर। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे बहन एनी चौरी ने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम बहन को, उनके परिवार को, उनके सब कामों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं। और जरमाया 29:11 के अकॉर्डिंग हम इनको ब्लेस कहते हैं कि प्रभु की जो सुंदर योजनाएं हैं, प्रभु का सुंदर जो कार्य है वो इनके जीवन में हो, और ये और इनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रहित हो और आशीषित हो, और इनकी मन की सब प्रार्थनाएं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, यूहन्ना 15 के अनुसार है, वो सारी इच्छाएं प्रभु में पूरी हो। आइए हम इस बहन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। इस समय जब हम इस कार्यक्रम को टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बहन एनी चौरी के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमारी आर्थिक सहायता की है। हम बहन को प्रभु जी भजन संहिता 20:4 के अनुसार कि यहोवा परमेश्वर तेरे सारे मनोरथों को पूरा करे, इस वचन के अनुसार जरमाया 29:11 के अनुसार कि आपके पास इनके लिए जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं इनके जीवन में, इनके परिवार में पूरी हो। और पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में सामर्थ्य के साथ कार्य करें और आपका आनंद और आपकी शांति इनके जीवन में हमेशा बनी रहे। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं पिता, अगर कोई निराश है, कोई दुखी है, परेशान है पिता, बिजनेस में, काम में, आने जाने में, पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की असंभावना और चुनौती है पिता, हम लौटकर आपके पास आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन का स्रोत हैं, आप हमारा समाधान है प्रभु जी। हमने आप पर भरोसा किया है और पिता हम जानते हैं जो आप पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। ये हमारी प्रार्थना है पिता। हमारे देश पर भी आपका अनुग्रह हो, हमारे देश में प्रभु जी शांति हो, हमारे देश में तमाम ऐसे परिवार प्रभु जी जो बुराइयों